कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ साप्ताहिक राशिफल, जो कि 8 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक का है। यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित जानकारी चाहिए या पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते तो भी आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं मेष राशि के जातकों का। तो मेष राशि के जातकों, आपके लिए राशि स्वामी मंगल नीच राशिगत होने से आराम कम और संघर्ष अधिक रह सकता है। इन दिनों भूमि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में दौड़ धूप अधिक रह सकती है। क्रोध की अधिकता से आप परेशान भी हो सकते हैं और बाहर के कार्यों में विघ्न भी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म कर्म के मार्ग में आप अग्रसर होंगे। इसके साथ साथ 14 से सूर्य मंगल के साथ सकारात्मक योग होने से स्वास्थ्य ढीला एवं सिर दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको उपाय क्या करना है? आप पावन उपाय करिएगा। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को है, अनाज, गुड़, तिल से बने पदार्थ, गरम वस्त्र, नए वस्त्र, इसके साथ में ही आपको चावल का दान भी करना चाहिए। वृष राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? तो सप्ताह के प्रारंभ से ही अष्टम भाव में सूर्य, बुध एवं लग्न में गुरु के प्रभाव से मिश्रित प्रभाव, मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवार में मतभेद एवं पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद एवं परेशानियों के भी योग दिखाई दे रहे हैं। किसी विशेष धोखे की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता पुत्र समस्याओं का आकस्मिक खर्च भी बढ़ सकता है, अर्थात पिता और पुत्र की समस्याओं पर आकस्मिक अकारण खर्च बढ़ सकता है। उपाय आपको क्या करना है? प्रतिदिन दुर्गा जी का आपको पूजन करना चाहिए या दुर्गा मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा का दर्शन करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो सप्ताह के प्रारंभ से ही इस राशि पर राशि स्वामी बुध सहित सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें संघर्ष के तत्पश्चात कुछ सोची समस्याओं में कामयाबी का असर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, परंतु क्रोध की अधिकता रहेगी, जिसमें बनते हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। परिवार में कुछ मतभेद जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही, परंतु दशमेश गुरु की चतुर्थ भाव में होने पर केतु पर पूर्ण दृष्टि होने से अत्यधिक परिश्रम एवं बुजुर्गों के सहयोग से उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हुए दिखाएंगे। बुजुर्गों का सहयोग भी प्राप्त होगा और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। आपको उपाय क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन तिल का दान एवं तिल से युक्त जो वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? तो मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि होने से शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, घरेलू उलझने, माता पिता का स्वास्थ्य ढीला और विशेषतया माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थितियां जो हालत है, अस्थिरता का आपको सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु भाग्यवश ही निर्वाह योग्य आय के साधन भी आपके बनते रहेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संबंधियों से लाभ एवं सहयोग प्राप्त होगा। आपको स्वास्थ्य रक्षा के लिए भगवती दुर्गा का पूजन करना चाहिए। दुर्गा मंदिर में जाकर के दुर्गा जी का आप
आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह के प्रारंभ से ही राशि स्वामी सूर्य बुध युक्त होकर के सप्तम भाव में शनि की स्थिति होने से बनते हुए कामों में विघ्न हो सकता है। आपके धन अधिक खर्च होने की स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। घरेलू परेशानियां आपके तनाव का कारण बन सकता है और इसके साथ साथ ही चतुर्थ भाव में गुरु की मित्र की दृष्टि होने से परिवर्तन भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। बाहर के कोई कार्य यदि आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो उन कार्यों में भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी नए कार्य को करने के लिए आप मन भी बना सकते हैं और उस कार्य को आप करेंगे भी। आपको भी मकर संक्रांति माघ महात्म का आपको पाठ करना चाहिए और तिल युक्त वस्तुओं का आपको भी दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शनि का योग होने से कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं अधिक रहेंगी। आपके कार्य आपका अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस राशि पर गुरु की पंचम दृष्टि एवं केतु की स्थिति के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य में तेजी और इसके साथ साथ में आपका जो स्वभाव है इसमें भी बड़े अच्छे कार्य करने का प्रयास भी आप करेंगे। घरेलू उलझनें भी आपको होंगी। साझेदारी के कार्यों में हानि हो सकती है आपको और बेकार की परेशानियां भी आपको सताएंगी। चोट इत्यादि का भय हो सकता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा वाहन चलाते समय। और आपको उपाय क्या करना है? हरी मूंग और चावल का दान करना है। तुला राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो पंचम भाव में शुक्र, पंचमे शनि से युक्त, व्यवसाय के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है आपको। महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न बाधाएं भी उपस्थित होती हुई दिखाई दे रही हैं, परंतु मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। संतान संबंधी चिंता एवं धन का अपव्यय अर्थात खर्च, सप्ताह के अंत में आप अपने सुख सुविधाओं के कार्यों पर धन को खर्च भी करेंगे। मनोरंजन आदि से रुचि अधिक रहेगी आपकी। सिर दर्द एवं आँखों में कष्ट जैसे समय इस समय हो सकता है। आपको आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है और इसके साथ साथ सिर दर्द जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको करना क्या है? आपको भगवान सूर्य को जल देना है और इसके साथ में यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो आप वो करिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान पर हैं आपके, जिससे परिवार में अनेक तरह के उतार चढ़ाव, शुभ एवं मंगल कार्य भी संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन के उपरांत विशेष लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बाहर के कार्यों में लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य बुध द्वितीय भाव में होने से पिता पुत्र में मतभेद एवं कुटुंबियों के साथ में भी समस्याएं हो सकती हैं। भाग्यवश किसी विशेष कार्य में सिद्धि के योग भी प्राप्त हो रहे हैं। आपको करना क्या है? मकर संक्रांति पर अनाज और गुड़ आपको दान करना चाहिए। धनु राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो इस राशि पर सूर्य बुध का योग होने से
संघर्ष एवं कठिन परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियां भी बन सकती हैं। यद्यपि साझेदारी के जो कार्य होंगे उसमें हानि हो सकती है, परंतु व्यवसाय के संबंध में विभिन्न योजनाओं पर आप विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में बेकार की भागदौड़, मानसिक तनाव, उलझनें उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। माघ संक्रांति पर आपको उपाय करना चाहिए और आपको पंचांग आदि का दान आज के दिन करना चाहिए। मकर राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह इस राशि पर शनि की 7.5 एवं शुक्र शनि बुध द्वितीय होने से मिश्रित प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि आपके स्वभाव में तेजी रह सकती है, मानसिक तनाव, गुप्त चिंताएं एवं गृहस्थ जीवन में वैचारिक मतभेद एवं कलह के योग दिखाई दे रहे हैं। सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं। बाहर के कार्य यदि आपके कोई पेंडिंग में पड़े हैं तो उनमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आराम कम होगी, भाग दौड़ अधिक आप कर सकते हैं। किसी धोखे की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के या मंदिर में जाकर के कम्बल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? इस राशि पर शुक्र एवं शनि का संचार एवं मंगल को शत्रु दृष्टि रखने से मिश्रित प्रभाव प्राप्त होंगे। कुछ सोची हुई योजनाओं को आप कामयाबी से योग तो बनाएंगे, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। कामयाबी के योग्य भी बनेंगे और इसके साथ साथ आप सुख सुविधा के कार्यों पर धन को खर्च भी करेंगे। सप्ताह के अंत में अधिकांश समय आपको परेशानियों के साथ में गुजारना पड़ सकता है। आपको करना क्या है कि मकर संक्रांति के दिन आपको किसी ग्रंथ का दान करना चाहिए। जैसे गीता ले लीजिए, वो दान कर दीजिए, रामायण ले लीजिए, वो दान कर दीजिए, या आप पंचांग लेकर के किसी मंदिर में जाकर के वो दान करिए। मीन राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? इस राशि पर राहु का संचार एवं शनि की 7.5 के बावजूद शुभ एवं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन एवं भाग्यवश ही विदेश गमन या विदेशी संबंधों से लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला रह सकता है। क्रोध एवं उत्तेजना से बने हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, तो इस सप्ताह आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। सावधानी बरतें। धन का लेन देन करते समय भी सावधानी आपको बरतनी है। कब आपको धन देना है, किसे देना है, किससे लेना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुरु गायत्री का पाठ करना है और मिष्ठान्न का दान करना है, धर्म ग्रंथों का भी दान करना। तो मित्रों, हमने आपको बताया 8 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित है। अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह का पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।